नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। तो आज सुबह होते होते हमें चांद के पास की तस्वीरें देखने को मिल गई। हमारा चंद्रयान 3 लगभग अब चांद पर उतरने ही वाला है। दिनों में आपको ये खबर भी सुनने को मिल जाएगी। उसके अलावा एक और खबर थी आज की कि रूस का जो चंद्रयान था, जिसको लूना कहते हैं, वो क्रैश हो गया, जैसे हमारा चंद्रयान 2 हुआ था। पर जब भी कोई देश, खासकर भारत, स्पेस प्रोग्राम्स में कोई सफलता हासिल करता है तो हमें एक नाम ज़रूर याद आता है, और वो नाम है कल्पना चावला, जो भारत की पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। और कहते हैं कि वो एक बार नहीं, वो कई बार नासा की तरफ से अंतरिक्ष के मिशन पे गई थी, स्पेस में गई थी। पर ये जो ST-107 का मिशन था, इस मिशन में ऐसा क्या हुआ कि कल्पना चावला और उनके साथ के जो लोग थे वो वापस नहीं आ पाए। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था, और इस वक्त मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहाँ से करनाल बहुत ज़्यादा 50 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद कहते हैं कि इनको बचपन से ही स्पेस या आसमान में उड़ने वाली चीज़ों से लगाव था, और इन्होंने सन 1976 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से बैचलर किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने 1982 में अमेरिका के अंदर जाकर के मास्टर्स की, और उसके बाद वहीं से इन्होंने PhD की। उसके बाद कहते हैं 1991 में इन्होंने नासा ज्वाइन कर लिया। नासा ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद इन्होंने एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर अंतरिक्ष में रहने की ट्रेनिंग कराई जाती है। एस्ट्रोनॉट्स कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, मतलब उन्हें जो वहाँ का एटमॉस्फेयर दिया जाता था और उसमें उनकी ट्रेनिंग होती थी। इन्होंने वो जगह ज्वाइन कर ली थी 1991 के लास्ट तक। उसके बाद 1996 में नासा ने इन्हें स्पेस मिशंस के लिए अलाउ कर दिया, और पहला स्पेस मिशन जो इनका था वो था STS-87, जो कि कोलंबिया स्पेस शटल को जाना था अंतरिक्ष में, और सोलर विंड से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करना था। वहाँ पे और सारी चीज़ें करनी थी, जायज़ा लेना था वहाँ का, कुछ दिन वहाँ पर रुक कर के वापस पृथ्वी पे आना था। तो कहते हैं कि कल्पना चावला को जो काम दिया गया था वो उसको करने में फेल हुई। उसके बाद वो लोग वापस पृथ्वी पे आए। उसके बाद उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा इसके लिए, लेकिन 5 महीने बाद जो रिपोर्ट आई इन्वेस्टिगेशन की, उसमें पता चला कि वो कल्पना चावला की गलती की वजह से नहीं हुआ था, वो किसी दूसरे स्टाफ, किसी दूसरे एस्ट्रोनॉट की गलती की वजह से हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट मिलने के बाद कल्पना चावला को एक दूसरे मिशन के लिए चुना गया, जिसका नाम था STS-107। ऐसे कर करके 18 बार इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। सारी मुश्किलों का हल निकालने के बाद, पूरे मिशन को पुख्ता कर लेने के बाद, 19वीं बार 16 जनवरी 2003 को इस मिशन को फिर से लॉन्च किया जाता है, और इस बार कल्पना चावला के साथ करीब 6 लोग और मौजूद थे उस कोलंबिया शटल के अंदर। जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है, जैसे ही वो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस करता है तो उसे एक ज़बरदस्त हीट से गुजरना पड़ता है, और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए पूरे स्पेस क्राफ्ट के आसपास एक थर्मल लगा होता है, जिस थर्मल का काम सिर्फ इतना होता है कि वो वहाँ की हीट को कंट्रोल करेगा और स्पेस क्राफ्ट के अंदर नहीं जाने देगा। 16 जनवरी 2023 को जब कोलंबिया शटल के STS-10 मिशन के उस स्पेस क्राफ्ट ने उड़ान भरी थी, तो उसकी लेफ्ट विंग का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया था, जो टुकड़ा टूटने के बाद स्पेस क्राफ्ट से टकराया, और कहीं पर वो जो थर्मल थी उस थर्मल को अपने साथ ले उड़ा। उस पर्टिकुलर जगह का हीट कंट्रोल करने के लिए थर्मल मौजूद नहीं था। मतलब अगर कोई चीज़ उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर प्रवेश कर सकती थी तो वो वही छोटी सी जगह थी जहाँ से उसे जाना था। कहते हैं कि ये बात नीचे बैठे हुए कंट्रोल रूम के वैज्ञानिकों को पता थी, पर उनके पास ऑप्शन नहीं था। अगर वो इस चीज़ की जानकारी अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को दे देते तो वो शायद पैनिक कर जाते, और जो काम उन्हें करने के लिए दिया गया था वो भी नहीं हो पाता। इसलिए उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, और वो अपने मिशन की ओर बढ़ते रहे। कहते हैं कि कल्पना चावला के साथ वो 6 एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो उस दिन स्पेस मिशन के लिए गए। जो भी उन्हें वहाँ पर करना था वो सारा काम किया, और 15 दिन स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को वो वापस आ रहे थे। भारत में उस वक्त शाम का 7:10 हुआ था।
सभी लोग अपने टीवी सेट्स पर बैठे हुए थे, रेडियो सेट्स पर बैठे हुए थे। भले ही कल्पना चावला अमेरिकी सिटीजनशिप पे गई थी, लेकिन वो मूलतः भारत की रहने वाली थी, इसलिए भारतीयों को भी इस मिशन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव था, लगाव था। वो कोलंबिया शटल अंतरिक्ष की तमाम कक्षाओं को पार करने के बाद जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करती है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो स्पेस क्राफ्ट, वो कोलंबिया शटल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, और करीब 5 से 7 मिनट के अंदर, मतलब 7:20 तक वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का हीट उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ बैठे 7 एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद विमान के आसपास आग का लावा दिखने लगता है और उसके टुकड़े टूट टूट कर हवा में बिखरने लगते हैं। ये कोलंबिया शटल लैंड करना था अमेरिका के टेक्सास सिटी में, और उस दिन उस शहर के लोगों ने उस कोलंबिया शटल के टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखा। 7 एस्ट्रोनॉट उस दिन वापस आते समय दुखी तरीके से, भयानक तरीके से मर जाते हैं। तो इस तरीके से कल्पना चावला और 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हुई थी उस दिन, और उनके साथ जो लोग शामिल थे वो थे रिक हस्बैंड, विलियम मैककॉल, एलन रेमन, डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन, लॉरेल क्लार्क और कल्पना चावला। ये 7 लोग उस दिन उस स्पेस क्राफ्ट में मौजूद थे और इन 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। तो आज जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की किसी सतह पर लैंड कर रहा है, तो हम कल्पना चावला को याद कर रहे हैं कि भारत के अंदर कोई पहला इंसान जो था, जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर गया था, पहली महिला जो थी वो कल्पना चावला थी, और एक मिशन के तहत, एक मिशन के दौरान उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके बताएं। स्पेस से संबंधित कोई और रोचक जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। कहानीकार को प्यार दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। इसी तरह बने रहें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया। शब बख़ैर।